दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा सब प्रेम नमस्कार। हम सबके जीवन में अच्छा वक्त और बुरा वक्त, सुख और दुख दोनों ही आते हैं। लेकिन कुछ दुख, कुछ परेशानियां कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अंदर तक हिल जाते हैं, टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं। यदि आजकल आप भी परेशानियों से घिरे हैं या दुखी हैं, तो आपके इसी हताश मन में नई आशा का संचार करने और आपको अपनी परेशानियों से उबरने में थोड़ी सी मदद देने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो में करूंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे स्वामी रामकृष्णानंद, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई भी थे। उनके कुछ विचारों को मैं आप लोगों को बताऊंगा और मुझे 100% विश्वास है कि उनके इन विचारों पर चिंतन मनन करने से आप चाहे जितनी भी परेशान क्यों न हो, आपको अपने परेशानियों से उबरने में अवश्य मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आते हैं उनके विचारों पर। ईश्वर की संतान होने के कारण मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि परम दयालु परमेश्वर को मेरी चिंता करनी है और ईश्वर हमारे माता और पिता दोनों हैं। हम न तो भगवान को सुधार सकते हैं और न ही उनकी कार्य पद्धति में कोई दोष देख सकते हैं। वह महान मूर्खता होगी। देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि तुम सचमुच ईश्वर को प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें भी ईश्वर बनना ही होगा। समस्त संसार जितने फूल और धूप उत्पन्न कर सकता है, भगवान उन सब की ढेरी की अपेक्षा पश्चातापपूर्ण हृदय के चढ़ावे को अधिक पसंद करते हैं। भगवान कल्याणमय हैं, वे ही सब करते हैं, अतः वह कल्याण से अलग कुछ नहीं कर सकते हैं। यही सब धर्मों की शिक्षा है। इसका पालन करो और मानसिक शांति स्वयं ही प्राप्त होगी। कोई मनुष्य कितना भी बुरा क्यों न हो और भले ही सारे संसार ने उसे त्याग दिया हो, पर ईश्वर का प्रेम उसके प्रति भी उतना ही तीव्र होता है जितना कि किसी सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति के प्रति। भगवान की कृपा में कभी विश्वास न खो। संसार के समस्त माताओं को एक साथ मिला देने पर भी ईश्वर उनसे कहीं अधिक दयालु और प्रेमी है। स्वयं के प्रति असंतुष्ट न हो। स्वयं के प्रति असंतुष्ट होकर तुम ईश्वर के प्रति ही असंतुष्ट होते हो। क्या यह बुरा नहीं है? तुम भगवान के संतान हो और तुम्हें उत्पन्न कर उसने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि वह सभी गलतियों से परे है। अतएव वह तुम्हारे द्वारा अवश्य ही ऐसा कुछ कराएगा जिसके लिए वह तुम्हें इस पृथ्वी पर ले आया है। यदि हम भगवान के खातिर कुछ संसारिक कष्टों को सहन नहीं कर सकते हैं, तो वास्तव में हम भगवान के अधम प्रेमी हैं। कभी निष्क्रिय न रहो, क्योंकि निष्क्रियता सब प्रकार के बुरे विचारों की जननी है। अपने भीतर की समस्त जड़ता को दूर कर दो। आलस्य जघन्यतम पाप है। जब तक मनुष्य शरीर और मन से पवित्र नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर के पवित्र राज्य में प्रवेश करने का उसे अधिकार नहीं है। यदि तुम अपने बंधनों को काटना चाहते हो, तो उस पर सतत आघात करते रहने का पर्याप्त धैर्य तुम में होना चाहिए। किसी भी आकस्मिक क्रिया से कोई शुभ परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। संसार की उलझनों से छूटने का उपाय मैं तुम्हें बताऊं। जो उलझनें अनेक जन्मों द्वारा लादी गई है, उन्हें एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता है। शांत और स्थिर रहो। अस्थिरता अपने आप में एक रोग है। जो भी मनुष्य भगवान के कार्य में सहयोग देता है, उसे स्वयं को अत्यंत भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि यह हरदम संभव नहीं है कि मनुष्य को ईश्वर का कार्य करने के लिए चुना जाए। यह निश्चित जानो कि जो भी व्यक्ति अच्छा और सच्चा है, वह संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति है और उस पर भगवान की कृपा है ही। भगवान हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और हमें कहाँ रखना चाहिए। यदि हम उनके विधान का प्रतिरोध करते हैं, तो वास्तव में उनके असीम प्रेम का ही विरोध करते हैं। धर्म का अर्थ भगवान की इच्छा के प्रति आत्मसमर्पण में प्रेम और संतोष का अनुभव करना है। सदैव प्रत्येक घटना को उत्तम रूप में ग्रहण करो। इस संसार में जो कुछ भी होता है, हमारे कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि सभी कुछ भगवान के द्वारा ही संचालित होता है। हम अज्ञान के कारण ही आधारहीन चिंताओं में पड़ जाते हैं। जो कार्य तुम्हें अभी संतोषप्रद नहीं लगते हैं, वही बाद में तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे।